जिंदगी की समस्याएं। आखिर क्या है ये जिंदगी की समस्याएं? आप भी अक्सर अपनी जिंदगी में इसी तरह से परेशान हैं, अपनी समस्याओं से इन्हीं में उलझे हुए हैं। एक एक दिन आपका यही सोचकर कट रहा है कि ये समस्याएं कब खत्म होंगी, कभी होंगी भी कि नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी सुनकर आपकी सोच समझ बदल जाएगी, आपको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाएगी। ऐसे ही ये कहानी एक औरत की है। जो औरत एक छोटे से गांव में रहती थी। वो औरत अपनी जिंदगी में मानो बहुत परेशान थी। उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी। उसके चलते वो बहुत ही परेशान थी। उसका मन ही नहीं लगता था किसी काम में। उस औरत को लगता था कि मानो भगवान ने जितनी भी समस्याएं हैं सिर्फ उसी की किस्मत में लिखी हैं। उसी गांव में एक समझदार बुजुर्ग औरत रहती थी। उस बुजुर्ग औरत के पास उस गांव के सब लोग अक्सर अपने समस्याएं लेकर जाते थे और वो बुजुर्ग औरत उनको उन समस्याओं का उपाय बताती थी। उस औरत के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी उस बुजुर्ग औरत के पास अपनी समस्याओं का उपाय ढूंढने जाती हूँ। हो सकता है मुझे कोई ना कोई उपाय मिल जाए। ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन उस बुजुर्ग औरत के पास चले जाती है। वहां जाकर उस बुजुर्ग औरत से मिलती है और बोलती है, अम्मा, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वो बुजुर्ग औरत बोलती है, बेटी बोलो, क्या परेशानी है? बताती है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं अम्मा। कभी परिवार की, कभी धन की, कभी शारीरिक, हर चीज़ से मैं परेशान हूँ। एक परेशानी मेरी जिंदगी से जाती नहीं है, दूसरी सामने खड़ी होती है। आप अम्मा मुझे इसका कोई उपाय बता सकती हैं? बुजुर्ग औरत बोलती है, बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें इसका उपाय ज़रूर बताऊंगी, पर तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैं कुछ देर के लिए बाहर किसी काम से जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हें यहाँ रहकर मेरे घर का ध्यान रखना होगा। मेरे कबूतर हैं, मेरे कबूतरों की देखभाल करनी होगी। सूरज ढलने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी और आते आते ही तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। वो औरत बोलती है, बिल्कुल अम्मा, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल होगा। बुजुर्ग औरत बोलती है, बेटी, मेरे कबूतर उड़ने नहीं चाहिए। एक भी कबूतर मेरा उड़ना नहीं चाहिए। इन कबूतरों को एक साथ इकट्ठे बिठा के रखना। बोलती है, बिल्कुल अम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए। वो बुजुर्ग औरत चले जाती है। शाम होते ही वो वापस आ जाती है। आते ही वो बुजुर्ग औरत उस औरत से पूछती है, बेटी, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मेरे कबूतरों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो औरत बोलती है, क्या बताऊं अम्मा, आपके कबूतरों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं बहुत थक भी गई हूँ। आपके कबूतर एक साथ नहीं बैठ पाए। मैंने बहुत कोशिश की, मैं थक गई। आपके कबूतरों को एक साथ बिठाने की कोशिश करती रही पर मुझसे नहीं हो पाया। आपके कबूतर अपनी मर्जी से उड़ते गए, अपनी मर्जी से बैठते गए। मैं इनको एक साथ नहीं बिठा पाई।
पर अम्मा मैंने बहुत कोशिश की पर ऐसा नहीं हो पाया। बुजुर्ग औरत बोलती है, यदि बेटी मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कबूतर कुछ अपनी मर्जी से ज़मीन पर बैठ गए और कुछ अपनी मर्जी से उड़ गए, और जो अपनी मर्जी से उड़ गए वो अपनी मर्जी से आकर वापस बैठ गए, और जो अपनी मर्जी से बैठ गए थे वो अपनी मर्जी से उड़ गए। ऐसा हुआ, तुमने जो कोशिश की वो सब बेकार गई। औरत बोलती है, बिल्कुल अम्मा, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। बुजुर्ग औरत ने बोला, बेटी ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी है, यही से तुम्हारी जिंदगी का हल निकलता है, तुम्हारी समस्याओं का हल निकलता है। तुम्हारी जिंदगी भी बेटा इसी तरह है। तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां जो हैं वो अपनी मर्जी से ही बेटा जाएंगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि ये परेशानियां तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाएं, नहीं, ये समय के साथ आएंगी और समय के साथ ही जाएंगी। तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी ये परेशानियां नहीं जाएंगी। हर चीज़ को बेटी समय दो और इन परेशानियों को साइड पे रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इन परेशानियों में मत उलझी रहो। समस्या ही जीवन का एक हिस्सा है, ये हमेशा रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें इसके साथ साथ आगे बढ़ना है, तुम्हें इन समस्याओं में नहीं उलझे रहना है। वो औरत कहती, जी अम्मा, मैं बिल्कुल सही समझी। यही बात सुनकर बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम यही पूछने आई थी ना मुझसे कि आखिर ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है। क्यों? क्योंकि तुम इन परेशानियों का ज़्यादा सोचती हो। तुम आगे ज़िंदगी के बारे में और कुछ नहीं सोचती हो। जब इन परेशानियों को तुम साइड रख के अपने बारे में सोचोगी तो ये परेशानियां खुद ब खुद जाएंगी। इसलिए ये कहानी का अंत ये है कि ज़िंदगी में मानो लाखों परेशानियां हैं, पर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। समय के साथ परेशानियां कुछ आएंगी, कुछ जाएंगी, पर हमें परेशानियों से हार नहीं माननी है। परेशानियों को साइड रख के हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें।